मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। महानगर पालिका चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज उत्तर भारतीय नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह से हुई एक छोटी सी मुलाकात के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। 2017 में जब चुनाव हुए थे तब तो मैं कांग्रेस पार्टी में था। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग लड़ी। भारतीय जनता पार्टी 82 सीट मिली, शिवसेना की 84 मिली। चूंकि शिवसेना बीजेपी सरकार में इकट्ठे थी, इसलिए बीजेपी ने तय किया उनके साथ नहीं जाना, कोई मेयर बनाने के लिए जोड़ तोड़ नहीं करना है। आज स्थिति, और उस समय 227 वार्ड में से 50 वार्ड ऐसे थे जहां सेकंड पोजीशन बीजेपी थी। उस 50 वार्ड में कहीं उत्तर भारतीय 3000, कहीं 4000, कहीं 2000, कहीं 8000, 10,000 भी। वहां दो लोग आपस में लड़ गए। अगर कायदे से मतलब चुनाव हो गया होता तो 100 के पार बीजेपी जाती है। और आज जो है एक्चुअली यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी जो एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुंबई बारे में बहुत कुछ किया और अब कर रहे हैं। उनके आने बाद देखिए फिर काम शुरू हो गया। तो आज जो परिस्थिति 227 में से हमने एक वार्ड का मतलब स्टडी किया है। एक वार्ड का 227 में से 102 वार्ड जो है वो उत्तर भारतीय द्वारा डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी वो निर्णायक भूमिका में है। और वहीं उसी जगह 45 से 50 सीट ऐसी है जहां उत्तर भारतीय समाज ही जीत सकता है। उत्तर भारतीय समाज में हिंदी भाषी भी आ जाएंगे, बिहार के भी हो सकते हैं, कुछ अलग राज्यों हो सकते हैं, बट उत्तर भारतीय मतलब ज्यादा करके अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश ये उत्तर भारतीय होता है। यहाँ पे पॉलिटिकली सक्रियता इतनी ज्यादा है। तो मुंबई में महापौर बनने से, भाजपा के महापौर बनने से कहीं कठिनाई नहीं आएगी। हाँ, हम लोग मिलकर के मेहनत तो करना, चुनाव तो है ही है। तो मुझे भरोसा है कि जब भी चुनाव होगा, और देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में जिसे मैंने बताया ना कि पिछली बार महाराष्ट्र में मुंबई के बारे में इतना ज्यादा काम मतलब हुआ था, और बीच में 2.5 साल में सरकार आ गई, इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। ये तो तय है कि महापौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। नहीं, हम तो कहते हैं कि 150 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव अच्छी तरह से है। तो 150 सीटें मतलब आप लोग पकड़ के चल रहे हैं, कम से कम 150 सीट तो आप लोग की निकल ही जाएगी। हाँ, ये तो भरोसा है। तो बाकी कौन सी ऐसी सीटें है जहाँ कमजोर समझ में आ रहा है? हाँ, सीटें अलग अलग, जहाँ मतलब शिवसेना के भी वोट जाएंगे, कुछ कांग्रेस के मिलेंगे, कुछ सपा को मिलेंगे, कुछ इनको मिलेंगे, राष्ट्रवादी को मिलेंगे। लेकिन और एकनाथ शिंदे के जुड़ जाने से जो मतलब रियल शिवसैनिक थे, जो बाला साहब ठाकरे के साथ कट्टर थे, वो मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के बाद शिंदे का वर्चस्व बढ़ रहा है। वहीं शिवसेना पार्टी में जो दो अलग हुआ है, धीरे धीरे एकनाथ शिंदे जी बड़ा मजबूत हो रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जी के साथ जो मतलब अपना गठबंधन है, ये बहुत फायदे को। सिर्फ मुंबई में नहीं, मैं आपको MMR रीजन का बता रहा हूँ कि चाहे वो कल्याण हो, कल्याण डोंबिवली हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे उल्लासनगर हो, चाहे पनवेल हो, चाहे नई मुंबई हो, चाहे थाना हो, चाहे वसई विरार हो, या मीरा भाईंदर महानगर पालिका है। इन महानगर पालिकाओं में भी बीजेपी का ही मेयर बनेगा। और थाना जो है, पहले बीजेपी बहुत कमजोर थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के आ जाने के बाद बीजेपी काफी मजबूत हो चुकी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है, वहाँ के चुनाव के रिजल्ट के क्या कुछ असर पड़ेंगे? असर गुजरात में गया था। गुजरात में पिछली बार जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल हुई थी, उससे बहुत ज्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तो उसका असर भी कुछ पड़ेगा मुंबई महानगर पालिका चुनाव? पड़ता है, पड़ोस का मामला है। तो और गुजरात के लोग गुजराती भी आ रहे थे। देखिए, पूरे देश में प्रभाव जो है केंद्रीय नेतृत्व का, ये बताने जो नरेंद्र मोदी जी का है और काम हो रहा है, वो तो प्रभाव है ही। लेकिन महाराष्ट्र में जो पिछली बार चुनाव हुआ था 2019 में, उस चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़ी थी। तो उनको दोनों को एक साथ मैंडेट भी मिला था। अब चूंकि शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी के साथ मतलब छोड़ चले गए, अन्यथा 2019 में सरकार यहाँ बनी हुई थी। धन्यवाद। देखिए,